हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। न्यूमेरिकल्स की इस सीरीज में आज हम लेके आए क्लास नंबर 2। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। सबसे पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q या Q नोट। Q नोट मतलब एकांक धनपरीक्षण आवेश। अगर यहाँ से हम W का सूत्र निकालना चाहें तो W बराबर VQ। नेक्स्ट है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। नेक्स्ट अक्षीय स्थिति में विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। नेक्स्ट निरक्षीय स्थिति में विभव, तो आपको पता है निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है? 0। नेक्स्ट है विभव प्रवणता E बराबर माइनस के डेल्टा V/डेल्टा x। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कहते हैं, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। नेक्स्ट है एक समान वाहा वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये होता है W बराबर PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। नेक्स्ट है वैद्युत धारिता हम C से प्रदर्शित करते हैं, तो C बराबर Q/V। नेक्स्ट है अगर हम यहाँ से Q का मान निकालें तो Q बराबर CV। नेक्स्ट है विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो कि कितनी होती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये भी इम्पोर्टेंट होता है और ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है U बराबर 1/2 QV। नेक्स्ट होता है U बराबर 1/2 CV²। नेक्स्ट होता है U बराबर 1/2 Q²/C। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कितनी होती है? C बराबर A ε0/D। नेक्स्ट है संधारित्रों का संयोजन। अगर संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका सूत्र होगा C बराबर C1 + C2 + C3। अगर 4 जुड़े हैं तो C4 प्लस में। नेक्स्ट है अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका हो जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। नेक्स्ट है ऊर्जा घनत्व होता है U बराबर 1/2 ε0 E²। ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्या कह रहा है? 9 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश मतलब Q का मान दिया है 9 × 10⁻⁴ कूलाम को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु तक लाने में कितना कार्य मतलब W करना होगा यदि उस बिंदु पर विभव का मान, विभव मतलब V 1500 वोल्ट है। Q दिया है, W दिया है, V दिया है। हम जानते हैं V बराबर W/Q बटा में तो W निकालना है, तो ये हो जाएगा W बराबर VQ। तो W बराबर V का मान कितना दिया है हमें? 1500 मल्टीप्लाई Q का मान 9 × 10⁻⁴। जैसे इसे आगे सॉल्व करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई देंगे तो 13500 मल्टीप्लाई में 10⁻⁴। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब 135 मल्टीप्लाई में इनको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर इतना, और इसे और सॉल्व करें तो 1.35, और W का मतलब क्या होता है? जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये बोला है 2 × 10⁻⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश को, मतलब Q का मान कितना दिया है? 2 × 10⁻⁸ कूलाम वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य,
कार्य मतलब W कितना है 5 × 10⁻⁴ जूल। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा x मानते हैं कितनी है 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब E ज्ञात करना है। अब देखो इसमें हमें Q भी दिया है W भी दिया है। अगर हम Q और W से V का मान निकाल लें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ से E निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, V बराबर W अपॉन Q। W का मान कितना दिया है 5 × 10⁻⁴ अपॉन Q का मान कितना दिया है 2 × 10⁻⁸। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर पहुंचाएंगे और 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई। जैसे ही ये पावर ऊपर जाएगी ये प्लस की हो जाएगी और प्लस की पावर में से माइनस का 4 माइनस होगा तो 10⁴ और ये केस में आएगा वोल्ट। तो ये तो आ गया अपना B का मान। अब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। तो E बराबर डेल्टा V या V का मान कितना आया 2.5 मल्टीप्लाई 10⁴ अपॉन डेल्टा एक्स का मान कितना दिया है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। अब क्या करेंगे तो E इक्वल टू, अगर हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी और ये प्लस की यही पहले से, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶। और जब हम इसका इसमें डिवाइड देंगे, या देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसा करना नहीं चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये 10 है, ये 10⁻⁻² है, इस पे पावर 1 होती है। जब इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 और 1 ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻+। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक को जिसकी धारता मतलब C 10 पिकोफैरड है। अब आपको ये याद रखना है पिकोफैरड को जब भी हम फैरड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, 10⁻⁻11 कूलम नहीं फैरड लिखा जाएगा यहाँ पर। 100 वोल्ट या 100 विभव तक आवेशित किया जाता है। तो विभव मतलब वोल्ट कितने है, V का मान 100 वोल्ट। आवेशित करने में इस पर कितना आवेश मतलब Q का मान निकालना है। हमने सूत्र पढ़ाई है C बराबर Q अपॉन V होता है। तो अगर हम Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो Q बराबर C का मान कितना दिया है हमें 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई V का मान हमें कितना दिया 100। तो Q बराबर, इसको हम 10⁻² भी लिख सकते हैं और 10⁻² और माइनस का 11 कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 और Q का मात्रक कूलम। तो 10⁻⁹ कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में से ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या 1600 किलोमीटर है। त्रिज्या मतलब R 1600 किलोमीटर। इसकी धारता ज्ञात करो। धारता मतलब C। अब आपको पता है पृथ्वी लगभग गोल होती है, तो गोलीय चालक की धारता हम जानते हैं कितनी होती है C बराबर 4πε0 R। तो C बराबर 4πε0। इसका मान कितना होता है, देखो हम जानते हैं 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। हमें तो इसका मान निकालना है
तो ये पहुंच जाएगा ऊपर और ये पहुंच जाएगा नीचे। तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा 1/9 × 10⁻9 और आर का मान कितना दिया है 1600 किलोमीटर। पर हमें इसको मीटर में चेंज करना होगा। जैसे ही हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट, ये 1600 नहीं दिया है, 6400 कर लो इसे। तो देखो क्या होगा, 1600 भी कर सकते हो, ऐसे वो कोई नहीं है। अब आर का मान कितना दिया है 6400। जैसे ही इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁵। अब इसे अगर और सॉल्व करना चाहें तो 6.4 मल्टीप्लाई में 10⁶ ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आर का मान रखेंगे तो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶। अगर हम इस पावर को ऊपर पहुँचाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की 9 और 6 कितनी हो जाएगी, ये c बराबर 6.4/9 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10⁻³ जब हम इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा c बराबर 0.711 मल्टीप्लाई में 10⁻³ अगर हम पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, देखो इधर करते हैं, तो c बराबर 711 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये किस में आ गया, फैरेड में। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे पिको फैरेड में यानी माइक्रो फैरेड में निकालना चाहें तो ये आ जाएगा माइक्रो फैरेड। ये भी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारता है। मतलब ये कोई हमें परिपथ दिया है, इसमें बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में तुल्य धारता का मान निकालना है, मतलब सी का मान निकालना है। और सी तुल्य भी कह सकते हैं या सी इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, इसे सी इक्यू। तो हमें सी का मान निकालना है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। अब 1/c बराबर 1/c1 का मान कितना है 2 प्लस c2 का मान 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/c इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन हो गई अब तो 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे कर सकते हैं। ये तो 1/c का मान आया है, हमें तो c का निकालना, तो इनको उलट दो तो c बराबर 6/5। अगर इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये आया है c बराबर 1.2 माइक्रोफेरेड। अभी ये इन दोनों का निकल के आया है। अब हमको पता है ये जो 1.2 आया है ये और ये 1.8, ये दोनों एक दूसरे समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का सूत्र हम जानते हैं c बराबर c1 प्लस c2। ये हमारा c1 कहलाएगा। तो c बराबर 1.2 प्लस 1.8, तो ये c बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, बड़े नंबर में आते नहीं यहाँ से।